अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अम्मीज़ किचन। अम्मीज़ किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और बिल्कुल आसान तरीके से कोफ्ते, बीफ कोफ्ते, जिसको बहुत ही आसान तरीके और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाना बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, और अभी तक नहीं किया है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि मिल सके मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी कोफ्ता करी या कोफ्ता ग्रेवी को बनाना। इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। ये 1 किलो मशीन का कीमा लिया है, और देखिए ये बिल्कुल बारीक लिया है। आप लोगों ने भी बारीक ही लेना है, वरना कोफ्ते जो है ये टूट जाएंगे। ये 1 प्याली चने लिए हैं, इनको बहुत ही बारीक फॉर्म में पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म है ये 2 टेबलस्पून खसखस ली है, इसको भी पीस लिया है बारीक। ये 1 छोटी प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, हाफ पिंच हरे धनिया की, और 4 से 5 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून ये गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर जाएगी इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएंगे चने जिनको हमने पीस लिया था बारीक, और खसखस भी डाल दी है सारी 2 टेबलस्पून है। और अब ये प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया ये सब डाल दी है इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर दिया है साथ ही साथ इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, और 2 टेबलस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रहे हैं हम इसके अंदर, और ये 1 अदद अंडा डाल रहे हैं। इसको बीट कर लिया अच्छे से, ये भी इसके साथ ही ऐड कर दिया है, और सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और देखिए ये बैटर डन है, और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेकर गोल फॉर्म में हम इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। ये इस तरह से गोल बॉल्स की शेप में हम इसको बना लेंगे कोफ्ते। देखिए बस ये कोफ्ते हमारे डन हो गए हैं। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी के लिए आधा किलो आलू लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, और 2 ही प्याज की प्यूरी बना ली है बारीक सी। बारीक प्याज को चॉप कर लिया है, और ये स्पाइसेस जाएंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। स्टार्ट करते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, और देखिए इसको हल्का सा गरम होने दिया है, और अब इसके अंदर हमने प्याज डाल दी है, और प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। देखिए हो गई ये प्याज। अब इसके अंदर डाल देंगे हमने 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, और ये टमाटर और प्याज की प्यूरी, और साथ ही ये सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं, और बहुत ही अच्छे से इस मसाले को भूनेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए बस ये 15 मिनट बाद बहुत अच्छे से मसाले सारे हमने कुक कर लिए हैं, और अब इसके अंदर आलू डाल दिए हैं, साथ ही नमक भी ऐड कर दिया है, और तकरीबन इसको फिर से पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये पूरे हमने इसको 20 मिनट तक मसाले को कुक किया है, ताकि सारा कच्चापन निकल जाए मसालों का। और अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल रहे हैं। हम इसके अंदर डाल देंगे मीट बॉल्स को डाल रहे हैं, सारे कोफ्तों को डाल देंगे, और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। और देखिए वही हमने 20 मिनट तक पकाया है, सारे हमारे कोफ्ते गल गए हैं, और इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है, और अब कर लेंगे इस मज़ेदार से कोफ्तों को डिश आउट। और देखिए बहुत ही यमी सा ये ग्रेवी बन चुकी है इसकी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी को। और डन हो गए हैं मज़ेदार से कोफ्ता करी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मज़ेदार से कोफ्ता करी की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी को, और इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार से कोफ्तों को। देखते रहिए अम्मीज़ किचन। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।